बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में अपराध का आंकड़ा काफ़ी कम है और आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन बेनीपट्टी में अपराध की घटनाएं लगातार हो रही है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, यह तय करना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। अभी हम बेनीपट्टी के बनकट्टा उड़ैन ठाकुरबाड़ी में हैं, जहां बीती रात हथियार से लैस अपराधियों ने भगवान के घर चोरी की है। और आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ। और आपको बता दें कि वर्ष 2011 में भी इसी ठाकुरबाड़ी में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए यहाँ करोड़ों की अष्टधातु की मूर्ति चोरी की थी। उस घटना का उद्भेदन 24 घंटा में हुआ था, लेकिन आज रात में ही चोरी हुई है। अभी तक इसका कोई ट्रेस नहीं है कि मूर्ति कहाँ है और मूर्ति को कौन ले गए हैं। हमारे साथ हैं पुजारी की पत्नी, उनसे हम पूछेंगे उन्हें क्या जानकारी है। की भेले रात खुने 12 बजे रात में 10 आदमी से एलथिन। 10 आदमी से आकर तो जन 6 आदमी घेर दिलकिन मसहरी हिनकर। जब भी बोलेगा एक शब्द की नहीं तो की कहे जो पिस्तौल लगा देगा, अखन गोली लगा देगा। एक शब्द नहीं बोलना है। चाबी लाइए तो चाबी हमारे कमेटी के पास में, तो कमेटी के पास में चाबी है, तब ताला तोड़। मंदिर से कौन कौन भगवान के मूर्ति चोरी भेले? राम लक्ष्मण सीता की कहे गणेश जी। ऐसा पहले हो हमरा जानकारी है वर्ष 2011 में सेहो चोरी रही भेल, जरा 24 घंटा के बाद पुलिस उद्भेदन कर देने रहे। ओई घटना के की याद है? ओई घटना के अब ओई के तो 10 बरस भ गेली ना। 10 तो वह फूल लऽ कऽ हम चलली नहीं भगवान के मंदिर में धरऽ के लेल। तो देखली तो दुनू पल्ला दू दिसन भेल, पर्दा दू दिसन भेल। तकरा बाद देखली तो की कहे छै जे हुनका कोतवाल साहब के दौड़ के गेली, कहल जे कनि थाना के हवे नंबर तो थाना में करू। फोन तो कयलन। आ मदन बउआ छथिन प्रोफेसर साहब, हुनका यहाँ गेली तो हुनको कहलिए कनिका थाना में करू फोन, तो कलथिन। तो थाना से अयलखिन, आके तो तकरा बाद बाबा के लऽ गेलखिन थाना पर, जाकर मधुबनी लऽ गेलखिन। 24 घंटा के अंदर में बरामद भगवान। अखन पुजारी जी जहन हम मंदिर एलहुँ तो पुजारी जी नहीं छथि, पुजारी जी कतऽ गेला है? थाना पर लऽ गेलखिन। किया? थाना लऽ गेलै ना गाड़ी से। कखन लगलन है? कै बजे छलिए? कति 7 बजे। 7 बजे भोर में। भोर में। अच्छा, थाना के जे रात में जे चोरी हम कहि नहीं सकै छी, तो डकैती छै, हथियार के साथे आयल रहे, तो एहिमे कतेक आदमी आयल छलिए? 10 आदमी। अच्छा, रात 10 आदमी छला। रात 10 आदमी रहे। क्या बजे चोरी लगभग? 12 बजे। ये घटना रात 12 बजे की है, जब पंडित जी कतऽ सुतै छथिन? ये है पंडित जी का बिछावन, जो मंदिर परिसर में ही सोती है, और उनकी पत्नी सामने में जो है एक भवन बना हुआ है वहाँ पर रहती है। और पुजारी जी को, जैसा कि पुजारी जी की पत्नी बता रही है कि पुजारी जी को हथियारों से लैस अपराधियों ने पहले चारों बगल से घेर करके उनके कनपट्टी पर पिस्टल सटा करके मंदिर का ताला तोड़ मंदिर से में जो अष्टधातु की करोड़ों की मूर्ति थी उसकी चोरी कर ली गई है। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बेनीपट्टी में जो आपराधिक घटनाएं हैं लगातार सिर चढ़कर बोल रही है। और ये देखिए, हम अभी मंदिर परिसर में हैं, जहां सामने कैमरामैन को कहेंगे कि जूम कर दिखाए, वो सामने में है जहां अष्टधातु की मूर्ति रखी जाती थी। भगवान राम की, सीता की, लक्ष्मण की और गणेश जी की थी, जिसकी चोरी कर ली गई है। और यह भगवान का जो है स्थल खाली पड़ा हुआ है, वीरान है। रात 12 बजे की यह घटना है। चोरी इसलिए नहीं हम कहेंगे कि चूंकि हथियारों से लैस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब सवाल है कि भगवान के घर भी जब सुरक्षित नहीं है तो इस बिहार के सुशासन के सरकार में सुरक्षित कौन है? हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है। मंत्री कहते हैं कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू है तब से आपराधिक घटनाएं कम हो गई हैं। और आप बेनीपट्टी के हैं और भाजपा के नेता हैं, क्या वाकई में बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराध कम हो गई है? बिहार की बात तो नहीं, लेकिन बेनीपट्टी में आए दिन जिस तरह का घटना हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, उससे तो यह बात पूरा तरह से गलत साबित हो रहा है। अब तो भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक मंदिर है बनकट्टा गांव का, राम जानकी स्थान, इर्द गिर्द में राम जानकी का आप देखेंगे तो कोसों में ऐसा मंदिर नहीं है। और ये बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। पूर्व में भी एक बार चोरी हुई थी, तो प्रशासन के एक्टिव होने से रिकवरी हो गया था। तो इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग प्रशासन पे दबाव बनाएंगे और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द से जल्द यहाँ के जितने भी आस्थावादी लोग हैं उनको भगवान की मूर्ति सुपुर्द कराएंगे।
आपको क्या लगता है हाल में जो मधुबनी में कुछ जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, अभी तक एक भी घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है मुकुल जी, फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इसका उद्भेदन हो जाएगा? मेन बात है कि हम आशा ही कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि हम कई घटना में हम हैं भी उसमें अब एक हिसाब से पीड़ित ही हैं हम लोग, जिसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। हम लोग अभी भी न्याय की उम्मीद में लगे हुए हैं, चाहे वो अविनाश का हत्याकांड हो। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका निराकरण करेगी। तो यह है अपडेट कि बनकट्टा के ठाकुरबाड़ी मंदिर से अष्टधातु की करोड़ों, जिसका आकलन किया जा रहा है कि करोड़ों की मूल्य की यह मूर्ति थी, उसकी चोरी कर ली गई है। और यह रात 12 बजे की घटना है। इस घटना में पुजारी की पत्नी के अनुसार 10 व्यक्ति आए थे जो हथियारों से लैस थे और 12 बजे गाड़ी से आकर के उन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया है। ये अष्टधातु की मूर्ति, जिसका हम लगातार आपको बता रहे हैं कि करोड़ों की है, जिस समय 2011 में चोरी हुई थी। हालांकि उस समय बेनीपट्टी के थाना अध्यक्ष योगेश चंद्रा थे, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर यह मूर्ति को बरामद किया था। क्या था उस समय? उस समय जो हम लोगों को खबर मिली थी, प्रशासन द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई किया गया था और उस टाइम में जो आकलन पता चला था कि करीब करोड़ रुपए के आसपास में इसका आकलन किया गया था। उस समय का आकलन एक्चुअल कितना था? एक्चुअल तो इतना हम लोग भी उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि करोड़ के आसपास की मूर्तियाँ हैं। करोड़ों की मूर्ति। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो उस समय 2011 में भी चोरी हुई थी और रात में डकैती हुई है, अब यह बताइए कि सुरक्षा के इंतजामात प्रशासन के द्वारा क्या आप देख रहे हैं? प्रशासन के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं दिखने में आ रहा है। बहुत पहले जो चौक चौराहे पे चौकीदार वगैरह रहा करते थे, आजकल तो वो भी नहीं दिखते हैं। तो भगवान के इसमें ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद से ऐसी कोई आपराधिक घटना भी नहीं हुई थी, लेकिन ये फिर से अचानक से हुआ है। और आपको बता दें, एक अपडेट भी दे देते हैं कि आज से करीब 3-4 महीना पहले बेनीपट्टी के शिवनगर स्थित गांडेश्वर स्थान में भी चोरी हुई थी, जहां चोरों ने घंटा सहित कुछ अन्य सामान चोरी की थी, लेकिन गनीमत था कि वहां कोई मूर्ति चोरी नहीं हुई थी।